वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। पिछली क्लास में बच्चों हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन पे जो क्वेश्चन है उसको किया था, राइट। अब हम कंबाइंड क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। क्या ले रहे हैं हम लोग? कंबाइंड क्वेश्चन जो हमारे IIT JEE में, नीट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, बोर्ड पे आपके क्वेश्चन है, टेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एज E and permittivity as epsilon naught, right? Use the dimensional analysis to determine the correct expression for omega p. Omega p मतलब angular frequency की बात हो रही है, angular velocity की बात हो रही है। Here n is the number density of free electron. Number density का मतलब हो गया कि number of electron per unit volume. ओके बच्चों, कैसे निकालेंगे हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो एक तो तरीका यह है कि आप ओमेगा पी को लेकर के आप कर लीजिए। दूसरा क्या है कि आप ऑप्शन से ही आप निकाल लीजिए कि ओमेगा पी के लिए कौन सा एक्सप्रेशन हमारा आ रहा है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हम ऑप्शंस को ही यूज कर लें। देखिए, एक चीज हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके बच्चों, यानी आपका देखिए क्या है हमारा E by epsilon naught n E by m epsilon naught। ओके बच्चों, तो अगर आप सिंपली यहाँ पे अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगर इसकी बात करें तो, है ना। तो अब यहां पे आइए देख लीजिए, ए ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, ऑप्शन ए। ओके बच्चों, कौन सा ऑप्शन चेक करें हम लोग? ए ऑप्शन। तो एन क्या, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ, यानी रूट अंडर एन की जगह पे क्या हो जाएगा, L-3। और अब देखिए यहां पे क्या है, E है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब क्या होता है हमारा, कूलम होता है। क्या होता है इसका मतलब, हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमको आसानी हो जाएगी। कूलम हो गया, और ये क्या है हमारा, M क्या है, मास है। M क्या है हमारा, मास। तो मास के लिए क्या हो जाएगा हमारा, M हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा हमारा, कूलम बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम बाय क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या आ जा रहा है हमारा, देखिए बच्चों, L-3 कूलम, है ना। अगर देखें तो कूलम आप यहाँ से, सॉरी कूलम स्क्वायर है ये, एक कूलम को आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब ये क्या हो जाएगा, C, है ना, और ये न्यूटन मीटर L-3 न्यूटन मीटर स्क्वायर और M इंटू C हो गया। ओके बच्चों, यानी अगर आप इस सब की वैल्यू भी पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, L-3 ml T-2 और M मीटर का मतलब L स्क्वायर और M तो है ही, और ये क्या होता है, एम्पियर, है ना। Q इज इक्वल टू IT एम्पियर इंटू T। यानी यहाँ पे कोई भी रिलेशन आपका सामने नहीं आ रहा है बच्चों, कोई भी रिलेशन। अगर आप देख रहे हैं ये कैंसिल नहीं हो रहा, यानी हमारा रिजल्ट ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/T के, यानी ये आना। अगर ये जिसमें एक्सप्रेशन में आ रहा है तो क्या होगा, वही ऑप्शन होगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं होगा। ओके बच्चों, तो आपने ये देख लिया, चेक कर लिया कि 1/T जो है किसी भी हाल में इस रिलेशन में नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, यानी आगे बढ़ जाएंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं हुआ। अब देखिए M एप्सिलॉन नॉट बाई N, ये जस्ट इसका रिवर्स है, तो ये ऑटोमेटिक ही नहीं आएगा। जब ये नहीं आया तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से एम्पियर A एलिमिनेट होने की संभावना नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है बच्चों।
अब आइए सी ऑप्शन चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एन ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मतलब ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यानी अगर आप देखें यहां पे तो ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी अब आप देखिए ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर के। ये रिलेशन आ रहा है इसमें, क्या आ गया एफ इंटू आर स्क्वायर, ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट एफ इंटू आर स्क्वायर। आइए यहाँ पे चेक करते हैं सी को, सी ऑप्शन को। रूट अंडर इन यहाँ पहले से है ही, इन यहाँ हमारा पहले से है, ये इन तो हो ही क्या है ना, एन क्या मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं L-3, ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या कर देते हैं F इंटू आर स्क्वायर। ओके बच्चों, और M जो है M के जगह पे क्या हो गया हमारा मास है, यानी कैपिटल M कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करके क्या आता है, ये देखिए L-3 यहाँ पे क्या हो जाएगा ML T-2 आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यानी एल स्क्वायर, और ये एम है ही। हमको लगता है कि आ गया ऑप्शन आपका। देखिए ये एम और एम कैंसिल हो गया, L-3 एल इंटू एल स्क्वायर ये भी कैंसिल, ये बचा क्या रूट अंडर T-2 विच इज इक्वल टू 1 बाई टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाई टी विच इज ओमेगा के। आ गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके ओके बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी पहले वाला क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका था, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक एआईपीएमटी में पूछा जा चुका है। यानी एआईपीएम पहले नीट जो है वो एआईपीएमटी के थ्रू होता था, जो अब नीट हो गया। एआईपीएमटी क्या हुआ हमारा बच्चों, नीट हो गया। राइट, तो देखिए क्या कर रहा है, इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन विल बी। अब बच्चों ने कहा कि ऑप्शन से ही हम लोग चेक कर लेंगे, है ना। अब बताइए बच्चों सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1L0 T-2, है ना m1L0 T-2। तो आप चेक कर दीजिए, इसको हम चेक करते हैं, है ना। क्या होता है एनर्जी के लिए, क्या होता है हमारा ml² T-2, ये v-1 है, यानी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा LT-1, और ये T-2 तो पहले से है ही। हाँ, अब देखिए क्या हो गया, ये हमारा ये T-2 T-2 कैंसिल, है ना, और ये L कैंसिल, तो L तो ऑलरेडी इसमें है या, यहाँ पे क्या है करा कि ML0 है, तो ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इसको चेक करेंगे। ये क्या है, ये हो गया E V2 T2। चलिए E V2 T2, E क्या है हमारा ML² T-2, V2 क्या हो गया हमारा, V2 क्या हो गया LT-1, LT-1 का स्क्वायर, और ये T स्क्वायर है ही, है ना। अब आप यहां पे देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा m L² T-2, अब ये क्या हो जाएगा L2, और ये क्या हो जाएगा T-2, और ये क्या हो जाएगा T2 देखिए हो गया, ये T-2 T-2 ये खत्म, है ना। ये क्या बचेगा L2-2, यानी M2-2 क्या हो जाएगा L0, और क्या बच गया हमारा T-2, यानी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला के बराबर हो गया। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आपके सामने है, किसमें आया हमारा बी ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो सबसे आसान क्या है ना, कि हम अप्रोच करें, क्या किस चीज को अप्रोच करें,
बच्चों ऑप्शंस को, दैट्स वेरी इजी, राइट। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, मैंने आपसे बार बार कहा है कि अगर बच्चों कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है आपका तो सारा क्वेश्चन इजी है, इजी है, इजी है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन भी जो हमने लिया है ये ऑलरेडी नीट में पूछा जा चुका है बच्चों, फट से आप बता देंगे क्यों, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट CG E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज, यानी ये है आपका ऑप्शन सामने, इसी से आपको निकालना है। ओके चलिए हम क्या करते हैं, मैंने बार बार कहा कि अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो आसानी से निकल जाएगा। हमको क्या निकलना है, लेंथ का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ व्हाट, लेंथ, यानी इसको सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए बच्चों। सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए। अब आप देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है, G M1 M2 बाई आर स्क्वायर, M1 M2 बाई आर स्क्वायर, यानी G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर बाई M1 इंटू M2, है ना। अच्छा एक चीज और देखिए, F इज इक्वल टू होता है क्या, F इज इक्वल टू क्या होता है, E स्क्वायर बाई, है ना, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे अगर ई रखें तो क्यू इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी एफ इंटू आर स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक रिलेशन है आपका, है ना, और यहां भी एक रिलेशन है जी के लिए। ओके बच्चों, तो ये रिलेशन है आपके पास, आपको क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है। अब आइए इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं, वी आर गोइंग टू चेक दिस ऑप्शन। अब देखिए 1/c स्क्वायर, सी क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/l स्क्वायर, हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, l स्क्वायर t माइनस 2, चूंकि LT-1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, L2 T2 माइनस T-2, चूंकि अब पहले से थोड़ा सा आप फास्ट हो गए तो फास्ट कर लेंगे। अब g क्या है, FR स्क्वायर, है ना, जी क्या है हमारा, FR स्क्वायर बाई M1 इंटू M2, यानी F इंटू आर स्क्वायर M1 M2 और E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, यहां पे भी हम लिखेंगे क्या, F इंटू आर स्क्वायर, और ये हो गया 1/2। अब ये देखिए मास भी 2 मर्तबा है, M1 M2 मतलब M, है ना, और ये भी 2 मर्तबा है, तो ये पे बाहर जो निकल करके आएगा क्या आएगा, 1/L2 T-2 F इंटू आर स्क्वायर, इसको M1 M2 ना लिख करके M लिख लेते हैं, ये M हो गया। अगर हम फोर्स के डायमेंशन को अगर हम पुट करें, L2 T-2 ML T-2 L स्क्वायर बाई M, ओके। हमारा जॉब क्या है कि L आता है कि नहीं। अब देखिए L आ रहा है, L L L L L, अरे वाह आ तो गया। देखिए बच्चों ये M से M कैंसिल, ये L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कैंसिल, T-2 से T-2 खत्म, अरे वाह L आ गया, L ही तो लाना था, तो पहला ही ऑप्शन हमने चेक किया और वही हमारा क्या हो गया, करेक्ट निकल गया। ओके चलिए दिस इज द ऑप्शन, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा क्या, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू v0 बाय a 1 minus e minus at, where v0 is a constant at a greater than 0, the dimension of v0 and a are। ओके बच्चों x क्या हमारा पोजीशन है, तो अगर इधर l है तो ये टोटल क्या होगा, हमारा l होगा, यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एवरी टर्म्स इन्वॉल्विंग इन फिजिकल इक्वेशन आर डायमेंशनली व्हाट सेम, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने बच्चों। हाँ अब आइए ये क्या है,
e पे पावर माइनस at है। at क्या मतलब क्या है, इसका जो होल थिंग होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी a और t का डायमेंशन क्या हो गया, t। कांस्टेंट टर्म क्या होता है हमारा, यूनिटलेस होता है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1/t, यानी t-1। तो अब ये देखिए बच्चों, यहां से ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, अब बच्चा ये और ये, है ना, यही दो बचा। अब देखिए अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, ये v नॉट बाई ए, तो ये v नॉट बाई ए इधर l है तो ये भी l होगा, ये भी l होगा, यानी सारा टर्म्स क्या होगा हमारा सेम होगा, यानी l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी v नॉट बाई ए। अगर हम वैल्यू पुट कर दें l इज इक्वल टू v नॉट, ये हम निकाल चुके, कितना है हमारा t-1। नाउ दिस इंप्लाइज द v नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा l t-1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, जैसी बात है इसको आप लिखेंगे किस तरह से, m नॉट l1 t-1, यानी this will be the option. So simple. If you have the concept, then everything will be very easy for you, my dear student. So चलिए नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे फिर आते हैं। ओके बच्चों, हाँ आइए हम अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, गिवन फोर्स इज इक्वल टू अल्फा बाई डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये तो निकालना। हाँ बच्चों, अब एक चीज ये बताइए, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने बताया था डिनोमिनेटर में क्या है, ये डेंसिटी है और ये क्या हमारा बीटा क्यूब है, बीटा निकालना है। तो ये जितना जिसका डायमेंशन जो भी होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, बीटा क्यू इज इक्वल टू, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, ml-3। ओके, तो अब ये बताइए बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ml-3 1/3। हाँ ओके, ये कितना हो जाएगा हमारा m 1/3 -3 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा l-1, यानी इसमें ऑप्शन ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा ये दोनों, अब इसी दोनों में से कोई होगा। ओके बच्चों, इसी दोनों में से कोई होगा ना। अब आइए अल्फा निकालना है। तो कहना यह है बच्चों कि ये जो पूरा होल जो है आपका जो टर्म है ये किसके बराबर होगा हमारा, फोर्स के बराबर, राइट। यानी फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, ml-t-2, ओके, विच इज इक्वल टू अल्फा, और ये टोटल इसका डायमेंशन क्या होगा, डेंसिटी का डायमेंशन, यानी कितना हो जाएगा ml-3। नाउ दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू ml-t-2 इंटू ml-3। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये m इंटू m2 हो जाएगा, l इंटू l-3, 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, और t-2 यहाँ पे बचा हुआ है ही, है हो गया। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ओके अंडरस्टैंड, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है ये भी हमारा क्या है, जेईई मेंस में पूछा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है। अब आप मुझे बताइए, मैंने बताया था है ना, F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। यानी अगर आप ये देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू r² Q1 Q2, है ना बच्चों, Q1 Q2। और अगर हम एप्सिलॉन नॉट निकालें, एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, लट जाएगा ये हमारा Q1 Q2 बाई F इंटू r²। अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, एम्पियर इंटू टाइम,
ये क्या हो गया ml t-2 और ये हो गया l स्क्वायर। ओके, तो अब ये देखिए ये हो गया कितना हमारा a स्क्वायर t स्क्वायर और m l q और ये हमारा कितना है t-2, राइट। ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा हमारा m+1 ऊपर जाके क्या होगा -1, l q है ऊपर जाके क्या हो जाएगा l-3, ये -2 है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी t⁴ और a2 तो पहले से है ही, हो गया। सो सिंपल, कौन सा हो गया ऑप्शन m-1 l-3 t4 a स्क्वायर, ये ऑप्शन यही है इसमें। हाँ चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, हाँ आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, हाँ ये जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है बच्चों, कुछ भी है कुछ भी नहीं है। कह रहा है if E and B stands for the dimension of electric field and magnetic field respectively, the relation between E and B is, क्या होता है हमारा, यानी V is equal to क्या होता है E by B के, यानी now this implies the E is equal to क्या हो जाएगा V into B, E is equal to क्या होगा हमारा V into B। अब देखिए या B इंटू वी कर दीजिए, चूंकि रिलेशन में B इंटू वी लिखा हुआ है, यानी B तो B है, V क्या है हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है हमारा LT-1, तो कौन सा हो जाएगा हमारा BLT-1, दिस इज द ऑप्शन। ओके बच्चों, कुछ नहीं है, चलिए नोट कर लीजिए।